Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is your educator Bharti Sharma. So आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बार्क एग्जामिनेशन के बारे में. अगर आप बायोसाइंस से हैं और आपने बार्क 2026 एग्जाम जो है आपने टारगेट किया है, तो क्या इसके लिए जो है एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा और सिलेबस आपका इसके लिए क्या रहेगा, तो इस बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए. एंड आप जो है ठीक है इसी चैनल पे जो है बार्क के लिए ठीक है बार्क 2026 के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 8:30 PM से जो है ठीक है आपकी लाइव जो है पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज शुरू होने जा रही है. आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बायोसाइंसेस को टारगेट कर रहे हैं. ऑलराइट, एंड अगर आप एचपी सेट को टारगेट कर रहे हैं तो भी यहाँ पर जो है सीरीज शुरू हो चुकी है. ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ये जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है ठीक है उसका लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. जो भी डेली अपडेट्स रहता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और जो भी क्विजेज रहते हैं वो यहाँ पर करे जाते हैं. ऑलराइट, एंड अगर आप जो है कोई भी स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ की फॉर्म में जो है अपना स्टडी मटेरियल आप लोग चाहते हैं, डेली लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल का जो है ठीक है मेंबरशिप आप ले सकते हैं. ठीक है, पीडीएफ से जो स्टडी मटेरियल है वो सिर्फ जो भी मेंबरशिप पीपल है ठीक है उनको ही प्रोवाइड करवाया जाए. ऑलराइट, सो अभी बात करते हैं कि लेक्चर सीरीज में हम किन किन चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एग्जाम जो भी आपका बार का एग्जाम है ठीक है उसके बारे में बात करेंगे कि वो होता क्या है. नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स इस एग्जामिनेशन को लेकर के हैं एंड कौन लोग जो है ठीक है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस के बारे में डीप एनालिसिस यहाँ पर हम करने वाले हैं और आपकी जो है स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं बार का जो आपका एग्जाम है ठीक है, तो बार का एग्जाम जो है आपका भाभा एटॉमिक सेंटर जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाता है. ये जो होता है वो 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है. फर्स्ट योर OCES एंड सेकंड योर DGFS. ठीक है, इसमें जो होता है जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं आपके ठीक है जो भी अपना जो है करियर जो है परस्यू करना चाहते हैं न्यूक्लियर साइंसेज में या फिर इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, तो वो लोग जो है यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जो भी यहाँ पर रहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी एरिया रहते हैं, यहाँ पर जो भी चैलेंजेस है उनको यहाँ पर जिनसे वो डील करते हैं, या फिर जो भी आपके न्यूक्लियर पावर या फिर रिसर्च रिएक्टर्स होते हैं उन सब चीजों से यहाँ पर जो है डील करा जाता है. ठीक है, और जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री बायोसाइंसेस जियोलॉजी एंड जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इनोवेटिव होते हैं रिसर्चेस होते हैं वो यहाँ पर करवाई जाती है. अब ये प्रोग्राम जो होता है ठीक है यानी कि ये 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम से करवाता है. फर्स्ट होती है आपकी OCES यानी कि ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए होता है. सेकंड आपका जो होता है DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम होता है फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए. ठीक है, अब देखिए जो आपका OCES होता है उसमें क्या होता है, ये आपका 1 ईयर का ये ड्यूरेशन इसमें रहता है. यहाँ पर आपकी इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ही रहता है 1 ईयर का. अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, स्क्रीनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं ठीक है, उसके बाद की यहाँ पर बात करी गई है. और ये जो आपकी ट्रेनिंग होती है आपकी मुंबई में होती है ठीक है और हैदराबाद में होती है, 2 यहाँ पर सेंटर्स है इसके. एंड इसके आउटकम्स जो है ठीक है आपको एज अ साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप A यहाँ पर आपको ठीक है अपॉइंट करा जाता है. ठीक है, और इसकी जो कमेंसमेंट है ठीक है वो आपकी अगस्त 2026. ठीक है, अब हम बात करते हैं DGFS के बारे में. ये जो एक ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम है ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 2 इयर्स की रहती है. ये एमटेक प्रोग्राम है एक. ठीक है, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो आपका जो है DGFS इंस्टीट्यूट है IIT से वो यहाँ पर रहता है. और इसके बेनिफिट जो होते हैं आपको स्टाइफंड के साथ साथ में जो ट्यूशन फीस है ठीक है वो आपको यहाँ पर मिलती है. ठीक है, इसके आउटकम्स क्या होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है ठीक है DAE आफ्टर द ग्रेजुएशन. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स. ठीक है, देखिए ये एग्जामिनेशन जो है ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं. ठीक है, ऑलरेडी एग्जामिनेशन फिलअप हो चुके हैं. ठीक है, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट थी 21 जनवरी को जो है ये एग्जाम फिलअप होना शुरू हो चुके हैं. ठीक है, और इसकी जो करेक्शन विंडो है वो 7 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ओपन है. एंड जो वेन्यू है आपको 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपको वेन्यू मिल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है ठीक है यहाँ पे एग्जाम जो है ठीक है कौन सी सिटी में है. और आपके डाउनलोड आप कर सकते हो एडमिट कार्ड जो है आपके 25 फरवरी को आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड यहाँ पर मिल जाएंगे. ऑनलाइन जो आपका एग्जामिनेशन है 14 और 15 मार्च को है.
ठीक है। आज जो है 12 ऑफ फरवरी है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट आपका पास 1 मंथ आपके पास है इस प्रिपरेशन इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। ऑलराइट, और जो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप, जो भी आपका गेट का भी एग्जाम हुआ है तो उसके जो भी स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो आप यहाँ पर 26 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है, जो आपकी डिस्प्ले ऑफ जो भी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होगी, जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगी, वो 2nd वीक ऑफ अप्रैल जो है यहाँ पर आउट हो जाएगी। एंड जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, जो भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे 20 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में, ठीक है, वो भी ओपन अप हो जाएंगे। जो सिलेक्शन इंटरव्यूज है वो आपका 12 मई से लेकर के 12 जून के बीच में आपका इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट होगी, ठीक है, जो भी क्वालिफाई करेंगे वो लास्ट वीक ऑफ जून आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। एंड जो भी लास्ट डेट होगी फॉर सिलेक्टेड OCS 2026 एप्लीकेंट जो डिजायरर्स होंगे, ठीक है, वो अपना एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। और जो डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट रहेगा, ठीक है, ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, वो आपको 2 वीक ऑफ जुलाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड जो प्री एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक यहाँ पर रहेगा। और जो कमेंसमेंट है, ठीक है, वो आपको 31 जुलाई जो तक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए कौन ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट्स जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने भी जो है बीई करके रखा है, बीटेक करके रखा है, फिर बीएससी करके रखा है इंजीनियरिंग में, यानी कि या फिर जो 5 इयर्स का एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने मास्टर्स करके रखा है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोसाइंस में, जियोलॉजी में, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके जो है मास्टर में मिनिमम जो है आपके जीके एग्रीगेट मार्क्स से 60% यहाँ पर होने चाहिए। एंड जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि 2025 और 2026 के बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है एलिजिबल है, ठीक है। आपकी नेशनलिटी यहाँ पर डेफिनेटली आपका इंडियन यहाँ पर रहनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए वो आपको 26 ईयर यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि आपके 26 साल तक जो है, मतलब आपकी अगर एज 26 ईयर है तो उससे पहले, मतलब 26 ईयर या उससे पहले तक आप यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है ओबीसी, लास्ट डेट ऑफ बर्थ ओबीसी के लिए वो है आपकी 29 ईयर्स, यानी कि अगर आप 29 ईयर्स तक जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 29 ईयर्स के हैं या फिर उससे कम है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। SC/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 31 ईयर्स यहाँ पर है। एंड जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल है उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न आपका रहता कैसे है, कैसा एग्जाम आपका आता है। तो देखिए, बार का एग्जाम जो होता है, ठीक है, वो 100 क्वेश्चन उसमें रहते हैं और सारे ही सारे क्वेश्चन जो है आपके बायोसेंसेस से ही आते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पर 100 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रहता है। टोटल ड्यूरेशन जो आपकी 120 मिनट्स यहाँ पर रहती है, यानी कि 2 आवर्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो होते हैं यहाँ पे 300 मार्क्स का पेपर रहता है, यानी कि एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब मीडियम जो होता है इस एग्जामिनेशन का वो आपका इंग्लिश रहता है और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपका अगर एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है, तो आपको -1 जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है। सही क्वेश्चन करोगे तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगी और अगर नेगेटिव करोगे तो -1 यहाँ से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस में आपको जो भी आपका लाइफ साइंस का सिलेबस है, ये जो आपके लाइफ साइंस का सिलेबस है, आपके CSI नेट का सिलेबस है, वैसे सिलेबस यहाँ पर आता है। देखो, आपको बायोकेमिस्ट्री जो है पढ़नी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पे आती है, सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग, कैंसर से आपको क्वेश्चन आते हैं, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स हो गया, आपका एनिमल फिजियोलॉजी है, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्निकल, बायोलॉजिकल जो भी टेक्निक्स है, जो मेथड्स इन बायोलॉजी के टेक्निक्स है, या फिर अप्लाइड बायोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं वन बाय वन कि कौन से यूनिट से जो है वो किस तरह के जो टॉपिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। सो बायोकेमिस्ट्री देखिए, आपको जो एंजाइम है या फिर प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। मेटाबॉलिक जो पाथवेज है आपके और जो रेगुलेशंस है, ठीक है, या फिर विटामिन है, को फैक्टर्स है, तो ये सब इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो यहाँ से जो है आपको जो DNA रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, या फिर जीन रेगुलेशन है, म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी से या फिर जो आपकी सिग्नलिंग है, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है सेल ऑर्गेनेल्स के, या फिर आपको सेल साइकिल है, सिग्नलिंग है, एपोप्टोसिस है, कैंसर है,
इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्यूनोलॉजी है, ठीक है, ऐसे जो इम्यून सेल्स है, ऑर्गन्स है, ठीक है, आपके जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, वैक्सीन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या फिर जेनेटिक्स में कुछ मेंडेलियन है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जीन मैपिंग है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है। तो इन सब टॉपिक से जो आपके क्वेश्चन जो है पार्क में आपके पूछे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में से जो है आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ, एंटीबायोटिक्स एंड जो रेजिस्टेंस है वहां से क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो बायोटेक्नोलॉजी है आपकी, यहाँ से आपको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पीसीआर है, ब्लॉटिंग है, टेक्निक्स है, जो आपकी एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, वो पूछी जा सकती है। या फिर जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, वहां से आपको देखो, तो आपको गेमेटोजेनेसिस है, फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो है, डेवलपमेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और साथ में जो प्लांट्स है, एनिमल फिजियोलॉजी है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, हार्मोनल रेगुलेशन या फिर जो नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी एवोल्यूशन से आपको इकोसिस्टम इकोसिस्टम डायनामिक्स है, या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन है, स्पेशिएशन है, डाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, तो यहाँ से आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपका सिलेबस था बार के एग्जामिनेशन का। तो अब हम बात करते हैं जो बार का एग्जाम है, सो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या रहनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको जो है यहाँ पे आपको अपने कंसेप्चुअल जो कोर है उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी आपने गेट की प्रिपरेशन करी है, या फिर आपने सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करी है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एग्जाम जो है यहाँ पर क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो भी, ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट आपका जो रिवीजन है, आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करना है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है एग्जाम के लिए, एंड एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, मॉक टेस्ट यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट कोर की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट जो है आपके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। जो आपके नोट्स हैं, ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, उनका आपको रिवीजन यहाँ पर करना है, ठीक है। सेकंड, जो भी आपके पीवाई करना है। थर्ड, जो भी आपके जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर जो भी आपके CSIR नेट के जो PYQ है, ठीक है, इसके जो पार्ट बी के हैं, मोस्टली पार्ट बी के क्वेश्चन आपको करना है। सेकेंडली, जो आपके गेट एक्सेल के क्वेश्चन है, या फिर गेट BT के यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको पीवाईक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड, यहाँ पर हम बात करते हैं रिवीजन एंड प्रैक्टिस के बारे में। सो रिवीजन के लिए, ठीक है, जो भी मैक्सिमम आप जो भी अपना पीवाईक्यूज है, ठीक है, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आप न्यूमेरिकल है, यहाँ पे जो नेट वाले क्वेश्चन जो आपको आते थे, जो आपको CSIR में तो ठीक है आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जो गेट में से नेट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि PI निकालिए, या फिर जो आपके जो मोलैरिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, मोलैरिटी वाले होते हैं, थर्मोडायनामिक्स है आपका, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है, इनके आपको जो नेट है, ठीक है, नेट वाले आपको क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। एंजाइम वाले जो क्वेश्चन है, एंजाइम वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, नेट वाले वो आपको यहाँ पर करने हैं। और सेकंड जो आपको जेनेटिक्स है, ठीक है, जेनेटिक्स में वो आपको यहाँ पर करने हैं। और जो भी आपके जो पार्ट बी के क्वेश्चन है, पार्ट बी CSI के नेट के जो क्वेश्चन है लाइफ साइंसेस के, वो यहाँ पर आपको उनके जो पीवाई के उनको डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है। थर्ड, यहाँ पर अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2 आवर्स का यहाँ पर आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपके पास, ठीक है, 70 से लेकर के 72 यहाँ पर आपके कितने सेकंड्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी MCQ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उनको तो आप, ठीक है, इससे कम टाइम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जो नेट वाले क्वेश्चन है उनमें 1 मिनट के अराउंड आपको टाइम लग जाता है। तो आपको यहाँ से जो है, ठीक है, अपना टाइम मैनेजमेंट की भी आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जामिनेशन के लिए। और आपको देखो, एग्जाम जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे, आपको एग्जाम जो है वो 3 फेजेस में आप करोगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फेज जो होगा आपका, ठीक है, वो 60 मिनट का रहेगा, ठीक है। सेकंड फेज आपका यहाँ पर, ठीक है, 40 मिनट्स का रहेगा। थर्ड फेज आपका यहाँ पर 30 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। 60 मिनट में आपको जितने भी आपको क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको इनको सोचने की जरूरत आपको पड़ रही है, सो अब वो आपको करने हैं। लास्ट राउंड में आपको जो भी जो भी आप गलतियां आप कर सकते हैं, एक बार अपने एग्जाम को तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं।
एंड एक्यूरेसी की बात यहाँ पर अगर हम करते हैं तो आपको, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी क्वेश्चन में आप 100% श्योर है, ठीक है, आपको, ठीक है, प्रायोरिटी में उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 10% का आप रिस्क लेके यहाँ पर चल सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है ये आपके जो क्वेश्चन है आप उन पे जो है 100% आप जो है कॉन्फिडेंट है, ठीक है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो है अपना ध्यान, एक्यूरेसी का यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे जरूर से बना लेना है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, ठीक है। एग्जाम से जाने से पहले यानी कि 1 वीक बिफोर 1 वीक, ठीक है, आपको जो है यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट जरूर से लगाने, ठीक है। जो भी मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपना टाइम सेट करके आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर से लगाने हैं। और हम जो है कल से जो है हम इसकी जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस है, किस तरह के क्वेश्चन जो है बार्क में आते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, और साथ ही साथ आप लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व भी करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बार्क एग्जामिनेशन के बारे में। एंड अगर आप डेफिनेटली, अगर आप बार्क बायोसाइंसेस को अपना टारगेट कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली कल जो है, ठीक है, टुमारो 13 फरवरी एट 8:30 PM आप जो है, ठीक है, हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव लेक्चर में, ठीक है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।